एलेक्सा 64,000 विकिपीडिया पेजेस रोज अपडेट होते हैं, उस विकिपीडिया को पढ़कर सुनाती है। हर दिन एडिशनल 64,000 विकिपीडिया के पेजेस उसमें ऐड होते हैं। आपका बच्चा दिन में 64 पेज पढ़ेगा तो उसकी जवानी, कोई सवेरे कह रहा था, उसकी जवानी और उसका बचपना दोनों कब्जे में आ जाएगा। हाँ, समझ रहे हैं? दीन की बका के लिए मदरसों का बाकी होना ज़रूरी है। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? दीन की सलामती के लिए मदरसों का सलामत होना ज़रूरी है, लेकिन मदरसों की सलामती के लिए लोगों के बिजनेसेस का सलामत होना ज़रूरी है कोई माइका लाल जो हाथ उठा के बोले नहीं ये सेंटेंस गलत था, मैं काटने को तैयार हूं। मदरसों की बका के लिए लोगों के व्यापार और बिजनेस का सलामत होना जरूरी है, और 2022 में लोगों के बिजनेसेस को सलामती के लिए उनके बच्चे का दुनिया में पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। ये इकोसिस्टम है साहब। दुनिया दीन की खिदमत करती है। व्यापार के पैसों से मदरसे चलते हैं और मदरसे दीन को कायम रखते हैं। आप जज्बात और जोश में अगर दो सिलेबस को अलग अलग करना चाहोगे तो वही होगा जो आज तक होता आया है। बहरहाल, मैंने पिछले कुछ दिनों में हमारे उलमाओं की सारी तकरीरें देख डाली, पर मैंने वो चीज़ें लिखी जो उलमाओं की स्पीच में एब्सेंट थी, यानी उलमाओं की स्पीच में वो नहीं थी। तो मैं आपके सामने वो बातें पेश करता हूं। अगर उसमें से हम 10% भी समझ गए तो हमारा आने वाला जनरेशन जो है, जेन नेक्स्ट, वो एम्पावर हो जाएगा। पहली उसमें ये बात है कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे उलमाओं की स्पीच में नहीं थी, क्योंकि उन्होंने हमारे दीन को बचाने का ठेका लिया था, वो हमारे दुनिया के लिए काम नहीं कर रहे थे, और उन्होंने दीन बचाया है। जितना अच्छा दीन हिंदुस्तान में बचा है, मैं नहीं जानता कि कहीं और बचा होगा। लेकिन फिलॉसफी, हमारे ग्रेजुएट हुए बच्चों को एक बात समझनी होगी, जो ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ाया जाता वो पढ़ाना होगा। मस्जिद वन मूवमेंट में हर मस्जिद में हमको बच्चों की फ़िलॉसफी पे वर्क करना होगा, क्योंकि हमारी लाइफ की जो फ़िलॉसफी होती है ना, वो ये तय करती है कि हमारी लाइफ कैसे गुजरेगी, और जो हम नहीं जानते वो ये तय करता है कि हम क्या नहीं पा सकेंगे। किसी ने कहा था इग्नोरेंस इज ब्लिस, नहीं पता है तो बहुत अच्छा है। 2022 में ये फ्रेज चेंज हो गया है। इग्नोरेंस इज नॉट ब्लिस, इग्नोरेंस बिल्कुल ब्लिस नहीं है। मस्जिद वन मूवमेंट में और एनजीओज को सबसे पहले एक मुहिम चलानी होगी। ग्रेजुएशन के बाद किताबों को पढ़ने की आदत डालनी होगी। जब से हमने किताबों को पढ़ना छोड़ दिया, 1 और 2 बुक्स एटलीस्ट अ मंथ पढ़ना छोड़ दिया, तब से कौम में नए आइडियाज़ का फ्लो आना बंद हो गया। और जब से नए आइडियाज़ का फ्लो आना बंद हो गया, तब से कौम इंफॉर्मेशन को वे नहीं करने लगी। हम हर इंफॉर्मेशन को पहले तराजू में तौल कर देखते थे। जब से नई किताबें पढ़ना बंद की, नए आइडियाज़ का फ्लो आना बंद हुआ, और जब से नए आइडियाज़ का फ्लो आना बंद हुआ, हमने दुनिया से आ रही, व्हाट्सएप पे डंप की जा रही इंफॉर्मेशन को वे करना छोड़ दिया। और जब से हमने इसको वे करना छोड़ दिया, हमें मेजर और माइनर इन चीज़ों में क्या डिफरेंस होता है ये पता ही चलना बंद हो गया। सबसे पहला जो हमारे वस्तानवी साहब बता के गए, हलाल और हराम, हमारे बच्चे को हमको ये सिखाना चाहिए। लेकिन उसके बाद एक और एग्जाम्पल होता है मेजर और माइनर। क्या मेजर है, क्या माइनर है? हमारी कौम के बच्चों से आप कभी मिले हैं? आप उनसे मिलकर देखेंगे वो माइनर चीज़ों पर मेजर वक्त ज़ाया कर रहे हैं। वो माइनर चीज़ों पर मेजर मनी ज़ाया कर रहे हैं। वो माइनर चीज़ों पर मेजर एनर्जी ज़ाया कर रहे हैं। जब भी हम माइनर चीज़ों पे ये काम करते हैं, हम एक माइनर कौम बन के रह जाते हैं, और माइनर कौमें कभी उरूज नहीं पाती। आपको मैं एक बहुत खूबसूरत बात बताता हूँ। दुनिया में सबसे ज़्यादा किताबें पढ़ने वाली कौम यहूदियों की है। उनका साल का एवरेज 72 बुक्स है। और दुनिया में सबसे कम पढ़ने वाली कौम मुसलमानों की है। उनका साल में 6 मिनट पढ़ने का एवरेज है।
साल में 6 मिनट। हमारी कौम पे एक इल्ज़ाम था कि मुसलमान सबसे ज़्यादा जेल में है। इंडिया की सबसे ज़्यादा जो कौम बेगुनाह जेल में है वो हमारी कौम है। हमें एप्लीकेशन लिखना नहीं आता, इस वजह से बोर्ड पर हमारा मुकदमा तक नहीं लगता है। ये 6 मिनट साल में पढ़ने की आदत हमको कहाँ ला के छोड़ गई, ये हम जानते हैं। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पिछले 8 साल से हमारा गोल्डन पीरियड चल रहा है। क्यों? सब लोग मुस्कुराने लगे। पिछले 8 साल से हर चीज़ हम वे करके देखने लगे, तराजुओं पे तौलने लगे, और हमारे नए तराजू का नाम होना चाहिए फ्यूचरिस्टिक। हज़रत अली का कौल है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो कहते हैं कि जब अपने बच्चे की परवरिश करना तो अपने ज़माने के हिसाब से परवरिश मत करना, आने वाले ज़माने के एतबार से परवरिश करना। तुम्हारा ज़माना कुछ और था और उसका ज़माना कुछ और होगा। आप जैसे ही फ्यूचर को तकाजा बनाकर जिस भी ग्रेजुएशन पर लगाएंगे, आपको समझ में आएगा कि जितनी चीज़ों में हम एडमिशन लिए बैठे हैं वो सब माइनर है, वो मेजर है ही नहीं। और आप अभी अपना मोबाइल निकालिए, क्रोम खोलिए, लिखे वहाँ पर एक लाइन 15 कंपनीज, बस इतना लिखना है आपको गूगल पे। क्या लिखना है? 15 कंपनीज। उसके आगे गूगल प्रॉम्प्ट करता है, और गूगल क्या प्रॉम्प्ट करता है हम सब जानते हैं, जो जितना ज्यादा सर्च हुआ वो उतना प्रॉम्प्ट करता है। तो जैसे ही आप लिखेंगे 15 कंपनीज, गूगल आगे लिखता है दैट डोंट रिक्वायर अ डिग्री। दुनिया की 15 कंपनियां ऐसी हैं जो अब डिग्री के बलबूते किसी का रिक्रूटमेंट नहीं कर रही। वो डिग्री के बलबूते किसी का रिक्रूटमेंट नहीं कर रही। उसमें पहली कंपनी एप्पल है, दूसरी कंपनी गूगल है, तीसरी कंपनी अमेजन है। यहूदियों से यहां एक बात और सीखने लायक है, वो इनकी स्ट्रैटेजिक पोस्ट्स पर हैं। वो गूगल की सबसे ऊंची पोस्ट पर है, वो माइक्रोसॉफ्ट की सबसे ऊंची पोस्ट पर है, वो अमेजन की सबसे ऊंची पोस्ट पर है। और इस वजह से क्या होता है, फोर्ब्स मैगजीन कहती है यहूदियों ने वो कर दिखाया जो मुसलमान क्या कोई कौम नहीं अभी कर सकती। हमें लगता है कि मोबाइल ने हमें एम्पावर कर दिया और हमारे साथ दुनिया की हर चॉइसेस सिर्फ एक क्लिक पर अवेलेबल है। यहूदी जमात हंस के कहती है दुनिया के पास वही चॉइसेस अवेलेबल हैं जो चॉइसेस हम दिखाना चाहते हैं। इसलिए पैलेस्टीन में 2021-22 का आंकड़ा सुना रहा हूँ, 16,990 से लेकर 23,000 बच्चों को हड्डियाँ टूटने तक मारा गया है। पर गूगल पर वो इंफॉर्मेशन नहीं है। क्यों? यू डोंट हैव द चॉइसेस। तुम्हारे हाथ में कोई चॉइसेस नहीं है। चॉइसेस उनके हाथ में हैं जो स्ट्रैटेजिक पोजीशंस पे अपनी मेहनतों से जाकर बैठ गए। और इस कदर चॉइसेस हैं कि तुम्हें अगर एक हदीस और एक आयत याद नहीं आ रही और ढूंढना पड़ जाए तो तुम उसी गूगल के पास जाते हो। ये गूगल पे कब्जा ना करके, सवेरे का सेंटेंस ठीक कर रहा हूं, बचपन और जवानी नहीं, सारा ईमान उनके कब्जे में चला गया। आप समझ रहे हैं? एम्पावरिंग जेन नेक्स्ट के बारे में बता रहा हूं। इस तरह के सेमिनार, इस तरह के वेबिनार, इस तरह के लेक्चर्स, इस तरह के डिबेट्स, कॉन्वर्सेशंस हर महीने होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए हर महीने? ताकि वो इस कौम को बता सकें कि क्या मेजर है और क्या माइनर है। मैं आपको एक इंसान की एक बात सुनाता हूं कि कुरान रोज पढ़ा करो, कुरान रोज पढ़ा करो, कुरान रोज पढ़ा करो। सुनाने वाले ने बोल दिया, हमने सुन लिया, लेकिन उस इंसान ने एक बात बताई मुझे कि कुरान रोज क्यों पढ़ना चाहिए। तो मैंने कहा क्यों पढ़ना चाहिए? तो कहते हैं समीर भाई, जब आप रोज एक किताब का मुताला करते हैं तो वो आपके एरर्स इन जजमेंट को कम करता है। आप इस इंग्लिश वर्ड को धीरे धीरे सुनकर सोचिए, एरर्स इन जजमेंट, जजमेंट लेने वाली एरर्स को कम करता है। कुरान पाक हमारे ईमान के सामने आने वाले जजमेंट की एरर्स को कम करता है। वैसे ही दुनिया की एक किताब आपको पढ़ना चाहिए उस फील्ड की, ताकि आने वाले ज़माने में उस फील्ड में आपका एरर इन जजमेंट कम हो। सबसे पहले मस्जिद वन मूवमेंट में मस्जिद के अंदर एंटर होते ही
जहां हम चप्पल उतारते हैं वहां एक बोर्ड लगना चाहिए जिस पर यह लिखा हो कि दुनिया के सबसे हॉट ट्रेंडिंग ग्रेजुएशन कोर्सेज कौन से हैं, ताकि 5 बार हमारे सर पर हैमर हो कि दुनिया की बाकी कौमें क्या ग्रेजुएशन कर रही हैं और हम कहां अभी तक फंसे हुए हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताता हूं, जो आपको सुननी चाहिए, और वो ये है कि हमारी कौम के बारे में किसी ने गूगल पे लिखा तो मैं वहां से लेके आया कि इस कौम को अपने हाल पर नहीं रोना चाहिए। का पूछा क्यों नहीं रोना चाहिए? का इन द लास्ट डिकेड, पिछले 10 सालों में तुम्हारी कौम ने 2 टन बिरयानी खाई है और सिर्फ 2 किताबें खरीदी हैं। 2 टन बिरयानी खाई है और सिर्फ